अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.1 बच्चे हमारी स्टार्ट है। आज क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसने स्टेटमेंट लिखी है फाइंड h। आप लोगों ने क्या करना है, h को मालूम करना है सच दैट, जैसा कि वो कहता है कि a पॉइंट की वैल्यू आपके पास है -1 और h, b पॉइंट की वैल्यू आपके पास है 3 2 एंड c आपके पास क्या है 7 3 आर कोलिनियर। बच्चे उसने यहाँ पे हमें कहा कि h को मालूम करना है, जबकि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं a b c हैं ये कोलिनियर हैं। बच्चे जब ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे तो फिर हम एक सिंपल सा काम करेंगे, हम पॉइंट ए बी और बी सी ये दो जो आपके पास लेंथ है इनके हम स्लोप्स निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी की स्लोप निकाल लेंगे, बी सी की स्लोप निकाल लेंगे, फिर हम इन दोनों स्लोप्स को आपस में रखेंगे इक्वल और वहां से हम h की वैल्यू को इजीली निकाल लेंगे। अब बच्चे हमने यहाँ सोल्यूशन के बाद देखिए लिखा एज वी नो दैट, हम जानते हैं द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। उसने हमें यहाँ पे बता दिया था कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। हमने बच्चे सेम स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर ली। अब हमने कहा कि इफ द लाइन ए बी एंड बी सी हैव सेम स्लोप, अगर आपके पास बच्चे ए बी और बी सी इनके स्लोप्स क्या है यहाँ पे सेम है, तो फिर बच्चे हम अपने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे राइट करते हैं। जो उसने वैल्यू हमें दी हुई है, ए की वैल्यू है -1 और h, बी की वैल्यू है आपके पास 3 एंड 2 और सी की वैल्यू है 7 एंड 3। हम बच्चे इन तीनों पॉइंट्स की मदद से यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लगाते हैं और अपनी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे सबसे पहले स्लोप निकालते हैं ए बी की। तो हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, बच्चे स्लोप का आपके पास फार्मूला होता है y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1। ये बच्चे जो स्लोप का फार्मूला है, हम इनके अंदर इनकी वैल्यूज को लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चे सबसे पहले y2 की वैल्यू, अब a b की बात कर रहे हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बच्चे यहाँ पे y2 y1 की बात की है, तो y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है, फिर माइनस की साइन बच्चे फार्मूले वाली। अब y1 आपके पास यहाँ पे h है, हमने बच्चे उसको राइट कर लिया यहाँ पे। अब x2 x1 है डिवाइड में, अब यहाँ पे x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास 3 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी आपके पास -1 है। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास राइट हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 2 h डिवाइडेड बाय 3 आपके पास बच्चे एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1 आ गया आपके पास। अब बच्चे आपके पास ये वैल्यू देखें 2 h डिवाइडेड बाय 3 + 1 क्या होता है आपके पास 4 होता है। तो बच्चे ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, स्लोप निकल आई। किस चीज की स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी लेंथ की। अब बच्चे हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो बी सी लेंथ है, अब इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्लोप ऑफ बी सी। तो बच्चे अब जब बी सी की बात करेंगे तो बी के अंदर ये वाली वैल्यू आपके पास x1 होंगी, ये y1, और ये x2 होगी और ये y2। तो बच्चे फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्लोप का फार्मूला क्या था, y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1। तो बच्चे y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें क्या क्या है, 3 है, फिर माइनस की साइन y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 2 है, फिर डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 7 है, फिर माइनस की साइन और x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है 3 है। तो बच्चे हमने ये वाली वैल्यूज को राइट कर लिया। 3 - 2 आपके पास 1 होता है, डिवाइडेड बाय 7 - 3 आपके पास 4 होता है। तो यूं बच्चे आपके पास स्लोप जो है BC की उसकी वैल्यू भी यहाँ पे निकल आई। अब हम यहाँ पे बच्चे अपना रिक्वायर्ड आंसर निकालने के लिए राइट करते हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ AB, आपने बच्चे जो AB लेंथ की स्लोप निकाली है वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ BC के इक्वल है। अभी बच्चे हमने जो वैल्यू निकाली है BC की वो है। अब देखिए स्लोप ऑफ AB की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी है आपके पास 2 h डिवाइडेड बाय 4 है, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC जो है इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है 4 है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए दोनों में बेस की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में 4 है, हम 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ से ताकि 4 हमारे पास यहाँ से खत्म हो जाए। हमने यहाँ पे लिखा कि मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 h डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। बच्चे 4 को हमने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 को हमने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या बच गई 2 h विच इज इक्वल टू 1 के। बच्चे ये वाला h जो है नेगेटिव का है उस तरफ चला जाएगा और आपके पास इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, ये 1 इधर पॉजिटिव का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चे 2 - 1 आपके पास क्या होता है 1 होता है, और ये h आपके पास एज इट इज रहा। तो बच्चे ये वो वाला h है जो उसने हमें कहा था कि फाइंड h को मालूम करें, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट लिखी है द पॉइंट्स a -5 -2 एंड b आपके पास है 5 - 4। बच्चे यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, वो पॉइंट्स हमें क्या कहा उसने, आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है ये उनकी दो वैल्यूज हैं ए और बी। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आप लोगों ने क्या करना है, एक तो सेंटर मालूम करना है
और दूसरा आपने रेडियस मालूम करना है। तो यहाँ पे बच्चे हमने देखिए एक सर्कल को ड्रा किया, सर्कल का एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। उसने यही कहा था ना कि आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो ये दो पॉइंट्स बच्चे हमने एंड पॉइंट्स ले लिए। ए पॉइंट की वैल्यू आपके पास गिवन है -5 और -2, और बी की वैल्यू गिवन है 5 और -4। अब मालूम करना है फाइंड द सेंटर। सेंटर बच्चे अब जब आप लोगों ने मालूम करना है, सर्कल के सेंटर को हम मिड भी कहते हैं, ठीक है, सेंटर कह लें या मिड कह लें। तो हमने यहाँ पे बच्चे मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो इसका मतलब कि आपके पास जो सेंटर ऑफ ए सर्कल है वो बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है आपके पास सर्कल का। तो बच्चे जब आपके पास ये सेंटर ऑफ सर्कल मिड पॉइंट के इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेते हैं, और मिड पॉइंट के फार्मूले से बच्चे हम सेंटर ऑफ सर्कल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट की बच्चे वैल्यू आपके पास, उसका फार्मूला क्या होता है, m of xy which is equal to x1 प्लस आपके पास x2 डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चे आपके पास क्या है, मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब आपके पास बच्चे ये ए और बी पॉइंट्स गिवन है, इसकी मदद से हम सेंटर यानी कि मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बच्चे ये देखें फिर आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये बाहर बच्चे m आपके पास मिड पॉइंट को एज इट इज शो कर रहे हैं। x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे -5 है, फिर प्लस की साइन। x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, +5 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर आपके पास बच्चे y1 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, फार्मूले वाली प्लस की साइन, और y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, -4 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए आपके पास ये m मिड पॉइंट वाला एज इट इज -5 और +5 बच्चे एडिटिव इनवर्स होने की वजह से ये आपस में क्या हो गए, 0 हो गए। डिवाइड में आपके पास बच्चे क्या आ गया, यहाँ पे 2, ये वैल्यू बच्चे आपके पास -2, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और डिवाइड में क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। ये बच्चे आपके पास वैल्यू आ गया। अब इनको हम बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें m ऑफ आपके पास वैल्यू पहले वाली तो हो गई 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 0 होता है। नेक्स्ट वाली वैल्यू बच्चे -4 और -2, तो आपके पास आंसर आता है -6 डिवाइडेड बाय 2। यहां से बच्चे हम मिड पॉइंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो देखें ये वैल्यू आ गई 0 और -3। ये आपके पास बच्चे मिड पॉइंट ऑफ xy यहां पे निकल आया। बच्चे हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया। अब नेक्स्ट चीज आप लोगों ने मालूम करनी है, रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या है। तो बच्चे जब आप लोगों ने रेडियस मालूम करना है, तो हमने रेडियस का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, जब रेडियस निकालना है तो d डिवाइडेड बाय क्या करते होते हैं, 2 करते हैं। तो d यहां से बेसिकली क्या है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है। तो बच्चे हम फिर यहाँ पे राइट करते हैं कि जो आपके पास ए बी लेंथ है, इसका डिस्टेंस निकाल लें, इसको 2 पे डिवाइड करवा दें, तो आपके पास रेडियस निकल आएगा सर्कल का, ठीक है। अब बच्चे डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है, डिस्टेंस पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है। तो बच्चे वो आपके पास किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या आ गया, इसके रूट डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज को लाके पुट करते हैं। ये a और b में x1 और x2 की वैल्यूज पड़ी हुई हैं। देखिए x2 की वैल्यू बच्चे 5 है, फिर यहाँ पे माइनस की साइन फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -5 है, और इसका होल का आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन। अब y2 की वैल्यू देखिए बच्चे आपके पास यहाँ पे -4 है, तो हमने बच्चे -4 लिखा, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 है, तो बच्चे हमने इसकी जगह पे -2 लिखा, और इसका होल का भी आपके पास क्या है, स्क्वायर है, और होल के ऊपर आपके पास इसकी स्क्वायर रूट है, और डिवाइड में आपके पास क्या है, 2 है। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए आपके पास ये वैल्यू क्या आती है, 5, फिर माइनस माइनस बच्चे ये प्लस का हो जाएगा 5, इसका आपके पास होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन -4, ये माइनस माइनस बच्चे प्लस का क्या हो गया 2, और इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर आगे बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 5 + 5 कितना होता है आपके पास, 10 होता है। 10 का आपके पास बच्चे स्क्वायर आ गया, फिर प्लस की साइन, -4 + 2 आंसर क्या आता है, -2 आता है, इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ये डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया है, 2 आ गया। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें 10 का स्क्वायर आपके पास बच्चे क्या होता है, 100 होते हैं, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4, और इसके ऊपर होल की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे 100 प्लस का आपके पास बच्चे जो 4 है, उसका आंसर क्या आता है, 104, और इसके ऊपर होल की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, 104 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे बच्चे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे गया, 2 5 * 10, और 2 2 * 4, फिर 2 के टेबल पे गया तो 2 2 * 4 होता है आपके पास, 1 बच गया, 12 बन जाएगा, 2 6 * 12। अब दोबारा से बच्चे ये 2 के टेबल पे गया, तो 2 1 * 2, और 2 3 * 6, और 13 1 क्या आ जाएगा, 13 आ गया। अब बच्चे आपके पास देखें कि ये वाला जो पेयर है ये 2 के स्क्वायर की शक्ल में आ रहा है, हम इसे फिर राइट कर ले सकते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, और इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय
2। ठीक है, ये वैल्यूज बच्चे पेयर की शक्ल में नहीं थी, वो 2 और 13 को हमने एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये 2 का जो स्क्वायर बचे, स्क्वायर के रूट से कैंसिल होगी तो 2 बाहर आ जाएगा। 13 2 आपके पास क्या होता है 26 हो जाता है, इसकी स्क्वायर रूट आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 बच्चे आपके पास यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गई वैल्यू 26 की स्क्वायर रूट। और ये 26 की स्क्वायर रूट बच्चे बेसिकली आपके पास क्या निकल आया है, यहाँ पे जो रेडियस आप लोगों ने निकालना था, रेडियस ऑफ सर्कल, उसकी बच्चे ये वैल्यू यहाँ पे राइट हो गई है। ये बच्चे आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू 0 और -3 और रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू स्क्वायर रूट 26 आ गई है। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट लिखी है कि फाइंड h। आपने यहाँ पे बच्चे क्या करना है, h को मालूम करना है such that the points A आपके पास है h1, B है 2 7 and C है आपके पास -6 -7 are the vertices of a right triangle with right angle at the vertex A। बच्चे उसने कहा कि A B C जो है ये राइट ट्राइंगल यानी कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की 3 साइड्स हैं और जहां पे कायमतुज़ ज़ाविया राइट एंगल बनता कहां पे है, किस वर्टेक्स पे बनता है, ए पे बनता है। इसका मतलब बच्चे ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है ये बच्चे किस वर्टेक्स पे बन रहा है, ए के ऊपर बन रहा है। ये आपके पास जब ए है तो इसको फिर हम बी का नाम दे देते हैं और इसे हम सी का नाम दे देते हैं। बच्चे इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो सेम ये भी उसी पैटर्न के ऊपर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि ए जो पॉइंट है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, h और 1 है। बी जो बच्चे पॉइंट आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है, आपके पास 2 और 7 है। और जो सी पॉइंट है बच्चे आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है, -6 और -7। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले ए बी लेंथ का डिस्टेंस निकालना है, फिर अपने बी सी का निकालना है, फिर ए सी का निकालना है। तीनों साइड्स का बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखिए कि जो आपके पास ए बी लेंथ है, यहाँ उसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 -x1 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 -y1 इसका होल का स्क्वायर और होल के ऊपर आपके पास क्या होती है बच्चे, स्क्वायर रूट होती है। अब इनकी वैल्यूज को बच्चे पुट करते हैं, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है, -x1 की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे h है और इसका आपके पास आ गया होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 7 है, -y1 की वैल्यू आपके पास 1 है, इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर बच्चे क्या आ गई है यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब ये फार्मूला ओपन हो रहा है बच्चे कि a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर बच्चे आपके पास इक्वल होता है a का स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास b का स्क्वायर, सेंटर में साइन आपके पास नेगेटिव वाली क्योंकि फार्मूले में माइनस है, 2 इंटू आपके पास a में 2 है और b में आपके पास h है, फिर प्लस की साइन और यहाँ पे 7 - 1 जो है बच्चे आपके पास क्या होता है 6 होता है और इसका होल का स्क्वायर और होल के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या आ गई स्क्वायर रूट। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, फिर प्लस की साइन h का स्क्वायर आपके पास h होता है, माइनस की साइन 2 2 4 हो जाएगा और साथ में h आ गया, प्लस की साइन 6 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है यहाँ पे 36 होते हैं और ये आपके पास बच्चे इसकी क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए आपके पास h का स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस का 4h बाद में आ जाएगा, प्लस की साइन 36 प्लस 4 कितना होता है 40 होते हैं और इसकी क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। आपके पास ए बी लेंथ का डिस्टेंस निकल आया। बच्चे इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, जो BC लेंथ है इसका डिस्टेंस निकाल लेना है। तो यहाँ पे बच्चे हम लिखते हैं कि जो BC लेंथ है इसका डिस्टेंस का फार्मूला भी बच्चे वही सेम है, x2 - x1 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर और होल के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे स्क्वायर रूट आ जाएगी। इसके अंदर बच्चे हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब b और c है, ये x1 ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। अब देखिए बच्चे x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे फार्मूले में क्या आ जाएगी माइनस का 6 आ जाएगी, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 2 है और इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास माइनस का 7 है, फिर सेंटर में माइनस की साइन फार्मूले वाली और y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 7 है और इसका होल का स्क्वायर और होल के ऊपर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है स्क्वायर रूट आ गई है। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपके पास ये क्या आता है माइनस का 6 और माइनस का 2 आपके पास माइनस का 8 हो जाएगा, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन माइनस का 7 और माइनस का 7 तो बच्चे आपके पास क्या होता है माइनस का 14 और इसका होल का स्क्वायर और आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ गई होल की स्क्वायर रूट आ गई है। अब बच्चे हम यहाँ पे इन वैल्यूज को क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चे आपके पास यहाँ पे जो माइनस का 8 है उसका स्क्वायर निकालें तो आपके पास माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, फिर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी साइन पॉजिटिव की आ जाएगी और 14 का स्क्वायर बच्चे हम निकाले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 196 होते हैं और इसकी आपके पास क्या आ गई यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। बच्चे हम यहाँ पे इनको प्लस कर लेते हैं 196 और 60 को, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे
260 आ जाएगा और इसकी क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। और ये बच्चे कौन सी लेंथ का डिस्टेंस निकल आया है, जो लेंथ BC है उस लेंथ का डिस्टेंस निकल आया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, जो AC लेंथ बच गई है अब इसका भी हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आल्सो आपके पास जो AC लेंथ है बच्चे उसका डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास वही सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है और इसके अंदर भी प्रीवियस पार्ट्स में करके आ रहे हैं। तो x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। बच्चे हमने AC लेंथ का डिस्टेंस निकालना है, इसका फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। अब इनके अंदर बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। A में ये x1 है, ये y1 है, C में ये x2 है और ये y2 है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास x2 की वैल्यू क्या है -6 है, फिर माइनस की साइन x1 की वैल्यू यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या है h है और इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस की साइन y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास -7 है, माइनस फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा और होल के ऊपर आपके पास क्या आ गई यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। बच्चे ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a - b का होल का स्क्वायर। हम फार्मूले को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखें कि a का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर फिर -2 फार्मूले वाली इंटू a में बच्चे आपके पास ये -6 पूरी वैल्यू आएगी और b में आपके पास यहाँ पे h आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन -7 और -1 आपके पास -8 होता है, इसका आपके पास होल का स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर बच्चे क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए माइनस का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस आपके पास h का स्क्वायर माइनस माइनस ये हो गया बच्चे प्लस 6 2 12 h हो गया और यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 8 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे 64 होता है और इसके ऊपर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए h का स्क्वायर पहले आ गया, फिर प्लस की साइन 12h आ गया, फिर प्लस की साइन 64 और 36 बच्चे आपके पास वैल्यू क्या बनती है प्लस का 100 बन जाती है और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे आपके पास लेंथ जो AC है उसका डिस्टेंस निकल आया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 ये जो तीन मसावात बच्चे आपके पास बन के आ चुकी हैं, इनकी मदद से हम यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। बच्चे हमने पाइथागोरस जो थ्योरम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चे वही वाली हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपके पास ये जो BC है ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो BC लेंथ का स्क्वायर बच्चे आपके पास इक्वल आ जाएगा AB लेंथ, यहाँ पे बच्चे हमने लिखा कि AB लेंथ इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन AC लेंथ आपके पास परपेंडिकुलर में यहाँ पे क्या है AC है, तो हमने इस लेंथ का बच्चे क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। अब देखिए BC जो लेंथ है इसका आंसर बच्चे आपके पास कितना आया है यहाँ पे 260 आया है, तो हमने बच्चे 260 की यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखी और इसके ऊपर होल का क्या डाल दिया स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ फार्मूले वाला आ गया विच इज इक्वल टू बच्चे AB जो लेंथ है उसका आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आया है h का स्क्वायर माइनस का बच्चे 4h प्लस का आपके पास 40, इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट आ जाएगी और इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर, फिर सेंटर में बच्चे प्लस की साइन। अब जो AC लेंथ है उसका आंसर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया h का स्क्वायर प्लस का आपके पास 12h प्लस का आपके पास बचे 100 है और इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ गई और क्या आ जाएगा यहाँ पे होल का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू बच गई 260 विच इज इक्वल टू ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी h का स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का आपके पास 40। अब बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन है, हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, हम प्लस की साइन एज इट इज लगाते हैं, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज ऐसे ही तरतीब के साथ आ जाएंगी। तो वैल्यू आपके पास बन गई h का स्क्वायर प्लस का आपके पास बचे 12h और प्लस का आपके पास क्या है यहाँ पे 100 है। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपके पास ये 260 रहा एज इट इज विच इज इक्वल टू h का स्क्वायर और h का स्क्वायर, तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या बन गई 2h का स्क्वायर बन गई, माइनस का 4h है और प्लस का क्या है 12h है, तो बच्चे 12 में से 4 को निकाल दें तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई प्लस का 8h आ गई, प्लस का 40 है और प्लस का 100 है, तो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ गई प्लस का 140 आ गई। अब बच्चे हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे 260 को उठाएंगे इक्वेशन की इस तरफ मूव करवा लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे देखें बच्चे फिर इक्वेशन क्या बन रही है 2h का स्क्वायर प्लस का आपके पास बच्चे 8h है, फिर प्लस का आपके पास 140 है और माइनस का 260 आ गया इस तरफ और विच इज इक्वल टू किसके है 0 के। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें आपके पास 2h का स्क्वायर रहा एज इट इज, फिर प्लस का आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 8h आ गया और यहाँ पे 140 है और माइनस का बच्चे आपके पास क्या है 260 है, तो वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी माइनस की साइन के साथ 120 आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहां से आपके पास देखिए कि सब में से 2 की वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हैं हम,
2 कॉमन आएगा तो h का स्क्वायर बच गया, फिर प्लस का 2 4 जार 8h हो गया और माइनस का 2 60 जार 20 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे 2 उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 0 के बेटे में डिवाइड हुआ तो आंसर 0, h का स्क्वायर प्लस का 4h माइनस का 60 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने क्या करने हैं, जोड़े बना लेने हैं जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं। तो लास्ट वाली टर्म बच्चे फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आंसर आता है माइनस का 60h का स्क्वायर। अब दो फैक्टर्स बच्चे आप लोगों ने चूज करने हैं, यहाँ प्लस की साइन है यहाँ माइनस की साइन है, इसको देखते हुए बड़ा फैक्टर आपके पास प्लस का आ जाएगा और इसको देखते हुए छोटा फैक्टर माइनस का आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस ये बच्चे माइनस होगा, ठीक है, 60 आना चाहिए और प्लस करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस का 4h आना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे देखिए 60 है तो 10h ले लें और माइनस का 6h ले लें, तो 10 में से बच्चे 6 को माइनस करें तो 4 बचता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60 बनता है। तो आपके पास जो फैक्टर्स चूज हो गए वो क्या आ गए, यहाँ पे h का स्क्वायर, मिडिल टर्म बच्चे ये 4h ब्रेक हो गई, इसकी जगह पे आपके पास ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे 10h माइनस का 6h माइनस का 60 विच इज इक्वल टू 0। बच्चे चार वैल्यूज आ गई, इन दो को सॉल्व कर लें और इन दो को सॉल्व कर लें। अब इन दोनों में से बच्चे देखें कि आपके पास h कॉमन आ रहा है तो आपके पास एक h यहाँ पे बच गया, फिर प्लस की साइन h बाहर कॉमन चला गया तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 आ गई। इन दोनों में से बच्चे 6 कॉमन आता है तो देखिए 6 कॉमन आया तो h बच गया, माइनस की साइन कॉमन है यहाँ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 6 10 आपके पास 60 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बच्चे देखिए कि कॉमन फैक्टर में क्या है, वैल्यू h प्लस 10 है और नॉन कॉमन फैक्टर में वैल्यू आपके पास h माइनस 6 है विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आइदर आपके पास या तो h प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0 है या फिर बच्चे आपके पास h माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 है। अगर बच्चे आपके पास h प्लस 10 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 10, और अगर आपके पास h माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव का 6, इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो गया। अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या बता देना है कि सो द वैल्यू ऑफ h, आपके पास बच्चे जो h की वैल्यू आई है वो कौन कौन सी आ गई हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं r, एक तो है माइनस का 10 और दूसरा आपके पास पॉजिटिव का 6, दैट इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चे, उसके पॉइंट्स कौन से, a के पॉइंट है 9 और 3 है, b पॉइंट है -7 और 7, c पॉइंट है -3 और -7 है, d है 5 और -5 एज इट्स वर्टिसेस। कह रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स हैं, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। नंबर 1 पे बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स गिवन है इन पॉइंट्स के आप लोगों ने मिड पॉइंट्स निकालने हैं। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्युटिवली इज अ पैरेललोग्राम। फिर उन मिड पॉइंट की मदद से जो आपके पास डायग्राम बन रही है, फिगर बन रही है, वो आप लोगों ने ये जाहिर करनी है कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं, इनको मिड पॉइंट्स के मिलने से पैरेललोग्राम बनती है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए कि हमने क्वाड्रिलेटरल बनाई यानी कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके यहाँ पे 4 अजला हैं, 1 2 3 और 4, तो ए बी लेंथ है बच्चे आपके पास, फिर बी सी लेंथ है, सी डी लेंथ है और ए डी लेंथ है यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स गिवन है। जो बच्चों सोल्यूशन के बाद हमने जो पॉइंट्स ए बी सी डी हैं इन सबको राइट किया। सबसे पहला काम आपके पास बच्चे क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट्स। हम सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो बच्चे जो ए बी लेंथ है इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट P है, तो हम इस P की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखिए बच्चे हमने लिखा कि मिड पॉइंट ऑफ AB, इस AB लेंथ का मिड पॉइंट m ऑफ xy विच इज इक्वल टू P। P वो पॉइंट है बच्चे जो हमने यहाँ पे मालूम करना है। मिड पॉइंट x के लिए वैल्यू होती है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y के लिए वैल्यू होती है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे A और B है, देखिए A में आपके पास x1 की वैल्यू क्या है, 9 है, फिर प्लस की साइन, x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 7 है, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 2, y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 3 है, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7 है, डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे आपके पास ये पहली वैल्यू राइट होगी। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा P ऑफ 9 प्लस माइनस बच्चे माइनस का 7 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। इनको प्लस करें, 7 प्लस 3 आपके पास बच्चे 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें जो आपके पास P पॉइंट है 9 माइनस 7 बच्चे आपके पास यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 10 को बच्चे 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है 5। तो यहां से बच्चे जो P पॉइंट है आपके पास उसकी वैल्यू क्या निकल आई, P ऑफ 2 को 2 से डिवाइड करें आंसर 1 आता है और ये आपके पास क्या आ गया 5। तो बच्चे पहला मिड पॉइंट P की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या निकल आई है, 1 और 5 निकल आई है। अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, B और C का मिड पॉइंट निकालना है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ BC। अब जो BC बच्चे लेंथ है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो फार्मूला बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या होता है, m ऑफ xy विच इज इक्वल टू, अब इसके लिए पॉइंट आपके पास बच्चे Q है जो इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो आपके पास ये वैल्यू का फार्मूला वही होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2
और यहाँ पे क्या है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे हम यहाँ पे इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखें x1 की वैल्यू अब b के अंदर क्या है माइनस का यहाँ पे बच्चे 7 है, फिर प्लस की साइन फार्मूले वाली। x2 की वैल्यू c के अंदर यहाँ पे बच्चे देखें क्या है माइनस का 3 है, तो डिवाइड में बच्चे आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 7 है, ठीक है, फिर प्लस की साइन। y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है -7 है, तो इसकी जगह बच्चे माइनस का 7 आ गया डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चे आपके पास वैल्यू यहाँ पे राइट हो गई। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आपके पास ये माइनस का 7 प्लस माइनस -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ बच्चे आपके पास 7 प्लस माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो q इंटू आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 7 होता है माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये 7 माइनस 7 एडिटिव इनवर्स होने की वजह से बच्चे ऑपोजिट साइन है 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे q की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 5 टू 1 2 टू 5 से 10 हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 0। तो बच्चे आपके पास q पॉइंट जो है इसकी वैल्यू भी आपके पास निकल आई, वो कितनी है यहाँ पे माइनस का 5 और 0 है। अब बच्चे आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि c और d का मिड पॉइंट हमने निकालना है, यहाँ पे जो r होता है, तो फिर बच्चे हमने यहाँ पे लिखते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ CD। अब आप लोगों ने जो CD लेंथ है लाइन सेगमेंट है इसका हमने यहाँ पे मिड पॉइंट बच्चे निकालना है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है m ऑफ एक्स वाई का, अब वो बच्चे हम राइट करते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट अब r है, तो r में बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास बच्चे क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इनकी वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो देखें आपके पास c और d, c की वैल्यू बच्चे x1 आपके पास क्या है यहाँ पे माइनस का 3 है, फिर प्लस की साइन, और x2 की वैल्यू d के अंदर देखें क्या है 5 है, और डिवाइड में बच्चे आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब y1 की वैल्यू बच्चे c में क्या है आपके पास माइनस का 7 है, फिर प्लस की साइन। अब y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है माइनस का 5 है, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इनको बच्चे सिंप्लीफाई करें तो r की वैल्यू आपके पास देखें कि प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 2 आता है डिवाइडेड बाय 2। यहां से बच्चे माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस होता है 5 डिवाइडेड बाय 2। इनको बच्चे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो देखिए r की वैल्यू आपके पास क्या आती है 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 1 आ जाएगा। माइनस का 7 और माइनस का 5 बच्चे आपके पास आंसर होता है माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2। इनको बच्चे हम डिवाइड कर लें तो देखिए आपके पास जो r की वैल्यू है वो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12 होता है, और ये नेगेटिव की साइन बच्चे आपके पास 7 आ जाएगी। ये हमने मिड पॉइंट CD का निकाला, उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई है 1 और माइनस का 6 आ गई है। अब बच्चे आप लोगों ने AD का मिड पॉइंट निकाल लेना है, जो लास्ट मिड पॉइंट है आपके पास हम यहाँ पे लिखते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AD लेंथ, यानी कि जो आपके पास लाइन सेगमेंट है उसका बच्चे हम मिड पॉइंट निकालें तो फार्मूला आपके पास वही होता है m ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू, इसका बच्चे मिड पॉइंट आपके पास क्या है s है, तो s के साथ हम फार्मूला लिख लेते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे आपके पास s रहा एज इट इज। x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे a और d, अब पहली और लास्ट वाली वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। देखिए 9 है और यहाँ पे 5 है, तो आपके पास आ गया 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे देखें 3 है, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 5 है, ये बच्चे आपके पास y1 है और ये आपके पास y2 है, और ये डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बच्चे आपके पास वैल्यू राइट होगी। इनको सिंप्लीफाई करते हैं 9 और 5 बच्चे आपके पास 14 होते हैं डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, फिर ये 3 प्लस माइनस बच्चे माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। इनको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे आपके पास देखें कि s की वैल्यू 2 7 जार 14, माइनस का 5 और प्लस का 3 आपके पास होता है माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से बच्चे आपके पास देखिए s की वैल्यू क्या आ गई 7, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1 आ गया, तो बच्चे आपके पास s की वैल्यू कितनी निकल आई 7 और -1। तो यूं बच्चे आपके पास ये जो पॉइंट्स थे हमने मिड पॉइंट निकाले, इनके सबके मिड पॉइंट के आंसर आ चुके हैं। आपका पहला जो पॉइंट था मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स वो निकल आया। अब आप लोगों ने करना है शो दैट द फिगर फॉर्म बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट्स कंसेक्युटिवली इज अ पैरेललोग्राम। अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो मिड पॉइंट्स निकल आए इसकी मदद से ये जो डायग्राम बनी है क्या ये पैरेललोग्राम अब है या नहीं है। बच्चे इसको चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, आर एस का डिस्टेंस निकालेंगे और एस पी का डिस्टेंस निकालेंगे। ये चारों डिस्टेंस निकाल के फिर हम बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास ये डायग्राम पैरेललोग्राम है या नहीं है। जी बच्चों अब हमारा पार्ट नंबर 2 शुरू हो गया इसी क्वेश्चन में, जो उसने कहा था कि शो दैट फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्युटिवली इज अ पैरेललोग्राम। ये जो मिड पॉइंट्स हमने निकाली हैं, ये जो आपस में मिले हैं, हमने ये बताना है कि हमारे पास ये डायग्राम जो बनी है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला लगाया x2 - 1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर।
अब P और Q में देखें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 देखें माइनस का 5 है, फिर हमने माइनस का 5 लिखा, ये नेगेटिव के साइन, और आपके पास x1 में 1 आगे होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 है, y1 आपके पास क्या है 5 है, इसका होल का स्क्वायर। बच्चे माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 होल का स्क्वायर प्लस की साइन 0 माइनस 5 माइनस का 5 होल का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। बच्चे यहाँ पे भी आपके पास माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 25। बच्चे 36 और 25 इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 61 आता है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये बेसिकली आपके पास जो पी क्यू लेंथ है, जो लाइन सेगमेंट है, उसका आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया। अब बच्चे आपके पास ये पी क्यू निकल आया, अब क्यू से आर तक का डिस्टेंस निकाल लें, सेम फार्मूला लगाएं। इसमें आपके पास ये क्यू जो वैल्यू है ये x1 y1 है, ये आपके पास क्या है x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को इस्तेमाल करना है, 1 माइनस इंटू माइनस का 5 आ गया इसका होल का स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू 0 आपके पास ये इसका होल का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस बच्चे ये प्लस हो गया तो 1 प्लस 6 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 6 माइनस 0 तो माइनस 6 आता है, इसका होल का स्क्वायर आ गया, 5 प्लस 1 बच्चे 6 होता है, इसका होल का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एज इट इज राइट होगी। 6 का स्क्वायर बच्चे 36 माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 आपके पास किसके इक्वल आ गया 72 की स्क्वायर रूट। अब इस 72 के बच्चे हम साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो देखिए 72 आपके पास बच्चे 2 के टेबल पे गया, 2 3 जार 6 और 2 6 जार 12, फिर 2 पे गया 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, फिर 2 के टेबल पे गया 2 9 जार 18 और ये आपके पास क्या आ गया 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। बच्चे यहाँ पे आपके पास 2 का पेयर आ गया और 3 का पेयर आ गया। देखिए हमने 3 टाइम्स 2 राइट कर लिया और 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करके राइट कर लिया। बच्चे ये वाला जो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 एज इट इज आ जाएगा और ये वाला भी 3 का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। देखिए 2 का स्क्वायर बच्चे कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और 2 की स्क्वायर रूट ये वाली बच गई, तो 3 2 जार 6 और 2 की स्क्वायर रूट एज इट इज आ गई। ये बच्चे आपके पास जो क्यू आर डिस्टेंस है इसका आंसर आ गया। तो बच्चे हमने यहाँ पे देखें कि क्या निकाला है आर एस। बच्चे अब हमने आर से एक ऐसा का डिस्टेंस निकाला है, तो आर एस जो डिस्टेंस है उसके लिए बच्चे हम सेम फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्या है x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो 7 माइनस 1 बच्चे करेंगे इसका होल का स्क्वायर, माइनस 1 इंटू आपका क्या आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाली है। तो बच्चे हम क्या करेंगे 7 माइनस 1 6 होता है, फिर प्लस की साइन माइनस का 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये 6 का होल का स्क्वायर, 6 का होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बच्चे माइनस का 1 है और प्लस का 6 है, तो आपके पास प्लस का 5 इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे 3 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है यहाँ पे 61 आता है। ये वाली इक्वेशन जो थी बच्चे ये बन गई थी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और ये बच्चे आपके पास क्या बन गई है इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे आपके पास लास्ट डिस्टेंस है जो एस से लेके आप लोगों ने पी तक निकालना है। अब बच्चे ये आपके पास जो वैल्यू है ये क्या है आपके पास x1 y1 है और ये वाली वैल्यू आपके पास x2 y2 है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हमने सेम फार्मूला लगाया कि 1 माइनस 7 आपके पास x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस फिर 5 माइनस इंटू माइनस 1 आपके पास ये आ गया और इसका होल का स्क्वायर 1 माइनस 7 बच्चे आपके पास माइनस 6 का होल का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर प्लस की साइन और ये 5 माइनस माइनस ये प्लस का 1 आ गया और होल का स्क्वायर। देखिए बच्चे माइनस 6 का होल स्क्वायर एज इट इज 5 प्लस 1 6 का होल का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर भी 36, तो 36 प्लस 36 72। बच्चे सेम यही मेथड यहाँ पे हमने नेक्स्ट फॉलो किया हुआ है, 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में फैक्टर्स को राइट कर लिया, जो पेयर्स बनते थे उनको पेयर्स में बना लिया, ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गए और 2 की स्क्वायर रूट एज इट इज रही, आपके पास ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 4 बन गई, जिसमें एसपी का डिस्टेंस क्या आ गया था 62 की स्क्वायर रूट। अब बच्चे यहाँ पे गौर करना है आप लोगों ने कि जो डिस्टेंस आपके पास ये एस पी का है वही आर पी का आना चाहिए, जो पी क्यू का है वही आर एस का आना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि जो पी क्यू है वो आर एस है या नहीं है। पी क्यू आपके पास 61 की स्क्वायर रूट है और आर एस का आंसर भी आपके पास 61 की स्क्वायर रूट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, अब एस पी को देखें और क्यू आर को देखें। क्यू आर का आंसर बच्चे 62 की स्क्वायर रूट है और एस पी का आंसर 62 की स्क्वायर रूट है। इसका मतलब कि आमने सामने के इजला क्या हो गए बच्चे बराबर हो गए। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 3 एंड आपके पास बच्चे जो इक्वेशन नंबर 4 है इसकी मदद से यहां पे क्या क्लियर हो गया कि इट इज क्लियर दैट आपके पास बच्चे क्या क्लियर हो गया कि पी क्यू आर एस जो है वो बच्चे आपके पास यहां पे क्या है इज अ पैरालेलोग्राम। तो बच्चे हमने यहां पे यही बताना था कि ये जो लेंथ है ये आपके पास किसकी है पैरालेलोग्राम की है। दैट इज योर आंसर। ये बच्चों आज के हमने इस
लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 चार क्वेश्चन को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप बच्चे आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।